आज से तकरीबन एक महीना पहले एनवीडिया ने अपनी न्यू ग्राफिक्स कार्ड सीरीज RTX 3000 अनाउंस की थी, जो ना सिर्फ एनवीडिया के पिछले ग्राफिक्स कार्ड सीरीज जिस तरह RTX 2080 और 2080 Ti से ज्यादा पावरफुल हैं, बल्कि उनसे प्राइस में भी कम है। यही वजह है कि पीसी गेमर्स इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हैं, मगर दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने RTX 2080 या 2080 Ti परचेज किए थे, वो एनवीडिया से नाराज हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनके पैसे वेस्ट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि RTX के 3000 सीरीज किन दोस्तों के लिए बेस्ट अपग्रेडेशन ऑप्शन है और किन दोस्तों को अभी इस सीरीज के ऊपर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह इन ग्राफिक्स कार्ड की रिलीज डेट्स करीब आती जा रही हैं, तो हम बात करेंगे इन ग्राफिक्स कार्ड की एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो अगर आप भी एनवीडिया की इस नई सीरीज के ऊपर शिफ्ट होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा ताकि तमाम डिटेल्स आपको पता लग सकें। इस सीरीज को एनवीडिया ने एम्पेयर का नाम दिया है, जिसके अंदर RTX 3090, 3080 और 3070 शामिल हैं, जबकि फर्दर लो कॉस्ट RTX 3060 कार्ड भी एक्सपेक्टेड हैं। इन ग्राफिक्स कार्ड के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स और एडिशनल फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिस तरह सेकंड जनरेशन रे ट्रेसिंग, थर्ड जनरेशन टेंसर कोर्स और स्ट्रीमिंग के लिए मल्टी प्रोसेसर्स, जिसके साथ आप मैक्स ग्राफिक्स सेटिंग के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं, वो भी हाई FPS के ऊपर। इन कार्ड की स्पेसिफिकेशन और प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपैरिजन देखें तो वो कुछ यूं है, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम यूजर स्पेक्स से ज्यादा अगर गेमर हैं तो गेम्स में अच्छे FPS और अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो फास्ट रेंडरिंग चाहते हैं, क्योंकि हम पैसे हाई स्पेक्स के नहीं हाई परफॉर्मेंस के पे करते हैं। तो प्राइस की बात करें तो इस नई सीरीज का टॉप ग्राफिक्स कार्ड RTX 3090 $1500 का अनाउंस किया है, जो नो डाउट मॉन्स्ट्रसली पावरफुल तो होगा, मगर दूसरी तरफ एवरेज गेमर की रेंज से बाहर है। तो इसी सीरीज का RTX 3070 अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है सिर्फ $500 के अंदर, और इन दोनों कार्ड्स के दरमियान RTX 3080 $700 में अनाउंस किया गया है, जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि बेंचमार्क्स में देखें तो RTX 3080 अपने प्रीवियस जनरेशन कार्ड्स जैसे RTX 2080 से 50% और $1000 RTX 2080 Ti से 20% ज्यादा पावरफुल है, वो भी कम प्राइस में। और यही वजह है कि RTX 2080 Ti और 2080 ओनर्स एनवीडिया से काफी नाराज हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो चुकी है। मगर यहां पर यह बात भी समझना लाजमी है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसकी प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, इसीलिए RTX टेक्नोलॉजी जिस तरह ग्रो कर रही है उसकी प्राइस डिक्रीज होती जा रही है। तो मेरे ऐसे दोस्त जिनके पास डिसेंट CPU के साथ सफिशिएंट रैम भी मौजूद है और उनके सिस्टम के अंदर पुरानी जनरेशन मसलन GTX 1080 Ti लगा है, उनके लिए RTX 3000 सीरीज कार्ड्स के ऊपर शिफ्ट होना एक अच्छी मूव होगी, क्योंकि एक तो उनको परफॉर्मेंस में अच्छा बूस्ट मिलेगा, वहीं पर उनको सेकंड जनरेशन रे ट्रेसिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो कंसोल्स जिस तरह PlayStation 5 और Xbox सीरीज X में रे ट्रेसिंग की इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि गेम डेवलपर्स फर्दर टाइटल्स को रे ट्रेसिंग के साथ ही रिलीज करेंगे। अब अगर दूसरी तरफ की बात करें तो अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी RTX 2080 या 2080 Ti लगा है, तो नई सीरीज के ऊपर मूव करने का मतलब ये कि आपको 50 to 20% परफॉर्मेंस बूस्ट तो मिलेगा, मगर दूसरी तरफ अपना पुराना कार्ड सेल करके न्यू कार्ड की परचेजिंग में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी भी वेस्ट होगी, जिसकी वजह RTX 3000 सीरीज के लॉन्च के बाद RTX 2000 सीरीज की वैल्यू वैसे ही ड्रॉप हो जाएगी। और जिस तरह हम पास में देखते आए हैं, काफ़ी यूज़र बल्क के अंदर यूज कार्ड सेल करेंगे, जिसकी वजह से RTX 2000 सीरीज की वैल्यू मजीद डाउन होती जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो RTX 3000 सीरीज के ऊपर अपग्रेड होने से आ सकती हैं। तो अगर आप भी इस न्यू ग्राफिक्स कार्ड सीरीज के ऊपर शिफ्ट होने का प्लान बना चुके हैं तो इन पॉइंट्स को लाजमी कंसीडर कीजिएगा। जैसे ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी, वैसे उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए बड़े कूलर यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए RTX 3000 सीरीज के अंदर प्रीवियसली यूज्ड 2 स्लॉट कार्ड्स की बजाय 3 स्लॉट कार्ड्स होंगे। तो अगर आपका पीसी केस 3 स्लॉट कार्ड को अकोमोडेट नहीं कर सकता तो आपको ग्राफिक्स कार्ड के साथ साथ पीसी केस को भी चेंज करना पड़ेगा। मोर परफॉर्मेंस मीन्स मोर पावर रिक्वायरमेंट, तो इस लिहाज से RTX 3090 की पावर रिक्वायरमेंट 350 वाट होगी
इस लिहाज से आपके सिस्टम की पावर सप्लाई तकरीबन 1000 वॉट होनी चाहिए, जबकि इसी सीरीज का लो एंड RTX 3070 को 220 वॉट पावर रिक्वायर्ड होगी। तो इस लिहाज से आपके सिस्टम की PSU तकरीबन 800 वॉट होनी चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर पुरानी पावर सप्लाई लगी है तो न्यू सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड के साथ न्यू पावर सप्लाई भी चेंज करना सेफ होगा। स्टीम, जो कि एक बहुत बड़ा गेमिंग क्लाइंट है, के एनालिटिक्स के मुताबिक अभी भी 65% ऑफ यूजर्स 1080p मॉनिटर के ऊपर गेमिंग करते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स के पास GTX 1060 और उसके बाद GTX 1050 Ti कार्ड्स हैं। तो अगर आप भी 1080p मॉनिटर के ऊपर गेमिंग करते हैं और अब RTX 3000 ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो अपनी मॉनिटर की रेजोल्यूशन भी अपग्रेड कर लें, क्योंकि ये न्यू सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड हायर रेजोल्यूशन के ऊपर वर्क करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप फैंसी 4K RGB मॉनिटर्स की तरफ जाएं, बल्कि 2K रेजोल्यूशन के अंदर मिनिमम 120 हर्ट्ज का मॉनिटर बेस्ट ऑप्शन होगी। न्यू सीरीज के ऊपर शिफ्ट होने से पहले ये मस्ट देख लें कि आप पीसी के ऊपर कौन से सॉफ्टवेयर रन करने जा रहे हैं, या आप गेमर हैं तो कौन सी गेम्स खेलना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गेमर हैं और अपने पीसी के ऊपर लो इंटेंसिव गेम्स जिस तरह Dota 2 खेलते हैं, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जो लो ग्राफिक्स इंटेंसिव हैं यूज़ करते हैं, तो उनसे न्यू सीरीज़ के ऊपर शिफ्ट होने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ अगर आप हर अपकमिंग गेम को हाई रेजोल्यूशन और मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर खेलते हैं और आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। वैसे देखा जाए तो गेमर्स को ऑलरेडी पीसी और कंसोल गेमर्स में डिवाइड किया जा चुका है, मगर 99% ऑफ गेम्स दोनों कंसोल और पीसी के ऊपर लॉन्च होती हैं। तो अगर आपका मकसद सिर्फ गेम्स को हाई रिफ्रेश रेट और हाई रेजोल्यूशन के ऊपर खेलना है, तो आप अपकमिंग कंसोल जिसमें PlayStation 5 और Xbox Series X, जो कि इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स और परफॉर्मेंस और काफ़ी पावरफुल कंसोल्स हैं, वेट कर सकते हैं, जिन पर सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंगली 4K 120 हर्ट्ज और 8K रेजोल्यूशन तक गेमिंग पॉसिबल है, जिनकी प्राइस भी सिर्फ $500 है। इट मींस इक्वल टू RTX 3070 प्राइस। तो अगेन ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपकी गेमिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब RTX 3000 सीरीज के ऑफिशियल रिलीज की बात करें तो सबसे पहले RTX 3080 17 सितंबर, उसके बाद RTX 3090 24 सितंबर और अक्टूबर के अंदर RTX 3070 रिलीज होने जा रहा है। अब पाकिस्तान में इन कार्ड्स की रिलीज डेट्स को देखें तो ASUS, MSI और गीगाबाइट के कार्ड्स ऑफिशियल स्टोर्स के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लॉन्च एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा Zotac ब्रांड के ग्राफिक्स कार्ड की रिलीज हम इससे भी अर्ली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइस, इन कार्ड्स की लोकल प्राइस ऑफिशियल रिलीज के बाद ही रिवील होगी, मगर एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक RTX 3080 कार्ड तकरीबन 1,30,000 से 1.5 लाख के दरमियान और RTX 3070 की प्राइस तकरीबन 90,000 से 1,10,000 के दरमियान एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, अगर आपके पास सफिशिएंट बजट मौजूद है और आपने अभी तक रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस नहीं की, तो RTX 3000 सीरीज कार्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको हाई रेजोल्यूशंस के ऊपर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के साथ स्टेबल रे ट्रेसिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मजीद वीडियोस में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।